प्रोफेशनल्स लेके आ रहे क्रिकेटर के, तो मेरे को सही। एलविश भाई तभी जीत सकते हैं ईसीएल अगर वोटिंग होगी। बसड़बाजी में कुछ मत करो कि तुम खुद को प्रूव करो कि हाँ हम इतने बड़े ये हैं इतने बड़े वो हैं। दोस्तों ईसीएल का मैच शुरू हो चुका है। तो इस ईसीएल के मैच के दिन एलविश यादव, फुकरा इंसान और मुनावर होंगे अपनी अलग अलग टीम में। तो इनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा सब होता है तो कमेंट्स में फैन वर्ड जरूर होने लगता है और एक दूसरे के टीम वालों को हेट वगैरह स्प्रेड करते हैं। तो इस चीज को लेकर एलविश यादव को है कि हेट किसी को भी मत देना, खुद की ओर से। आप देखिए, मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा भाई, कोई जीते कोई हारे, किसी को हिट नहीं देनी और गाली सुननी भी नहीं। अगर कोई गाली दे तो, पर स्टार्टिंग से कुछ नहीं करना, इनिशिएट नहीं करना। मतलब एक्शन में हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रोलिंग होती है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, पर्सनल इश्यूज बन जाते हैं। चाहे कोई भी हो सामने भाई, चाहे मुनावर हो, फुकरा इंसान हो, चाहे हर्ष बेनीवाल हो, चाहे अनुराग हो, सारे अपने भाई हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ किसी को हेट नहीं। ये गेम है, स्किल्स का गेम है, तो वहाँ पे जो बढ़िया परफॉर्म करेगा और जीत जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें और तो कुछ हो नहीं सकता कि भाई हम किसी को कोसें। अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, चाहे हमारी पे चाहे दूसरी टीमों पे। हम जीते वो हारे या फिर वो जीते हम हारे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी को हेट नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। साथ ही एलविश यादव अपने पिछले व्लॉग में कहे थे कि दूसरी टीम वाले प्रोफेशनल प्लेयर ला रहे हैं, अगर खेलना है तो एंटरटेनमेंट वाइज खेलो। आप देखिए, लगता है देखो, क्या तो फेयर खेलो यार। ईसीएल एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग है, तो देखो एंटरटेनर्स के साथ खेलो। कई लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल्स लेके आ रहे क्रिकेटर के, तो मेरे को सही नहीं लग रहा। बट कोई बात नहीं यार, वो उनकी फेट है, वो हमारा, हमें जीतना होगा, हमारी में तो जीत जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि वो वैसे वैसे, बट इट्स अनफेयर, क्वाइट अनफेयर। पर फिर भी हम ये बोलना चाहेंगे भाई साहब, कोई हो सामने देखी जाएगी। बस मेरा फर्ज था ये बताना आप लोगों को। फुकरा इंसान भी ईसीएल वाले दिन एलविश वहीं थे। तो एलविश की बात को पॉइंट आउट करते हुए फुकरा कहे कि एलविश केवल वोटिंग के दम पर ही जीत सकता है। इसमें भड़क बन रखी है, लोग प्रोफेशनल प्लेयर ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। इट्स अनफेयर। वोटिंग नहीं चल रही है। बहुत नहीं, अच्छी बात है, क्रिकेट की अच्छी बात है, वोट से नहीं कोई जीतता। एलविश भाई तभी जीत सकते हैं ईसीएल अगर वोटिंग होगी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप जानते होंगे कि रजत दलाल का मेन आईडी हैक हो गया था और जिस लड़के ने किया था उसका कहना था कि वो ये सब मजे में करता है और उसे काम करते हुए 2 साल हो गए हैं। तो हाल ही में रजत दलाल उससे कांटेक्ट किए और कहे कि तुम ऐसे किसी की मेहनत कैसे बर्बाद कर सकते हो, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ रजत दलाल उस लड़के को लाइव पर लेकर आए और सॉरी बुलवाए। आप देखिए, दिखा के बात कर भाई, शर्मा मत। हेलो, हाथ हटा ले हिसाब से बात कर। कोई यहाँ से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तेरी एज क्या है भाई? मेरी 18। 18 क्रॉस हो चुकी है? नहीं, अभी हुई है। हो गई 18 हो चुका ना? हाँ, तो ये माइनर नहीं है, ये बंदा हमारा अडल्ट है। पाब्लो क्या करता है भाई तू? मैं प्लगिंग का काम करता हूँ, दूसरों की आईडी बैन करता हूँ। क्यों करता है भाई? मजे के लिए। अब मेरे को एक चीज बता, अगर किसी को 10 साल 11 साल एक अकाउंट बनाने में लगे हैं, तुम वो अपनी छोटी सी हवाबाजी के चक्कर में अकाउंट उड़ा दो। तेरे पापा 10-11 साल पैसे जोड़ के घर बनाए और पता लगे वो जमीन ही किसी और की है, कैसा लगेगा? अरे मेरे भाई, बात कर रहा हूँ तेरे से। हाँ, तो मेरे को बता इसका समाधान क्या है? भाई बस करना बंद कर दो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये सब बंद कर दीजिए आप लोग। तेरे को क्या लग रहा था तू पकड़ा नहीं जाएगा? लग तो रहा था नहीं पकड़ा गया। कितने साल से कर? मैं 2 साल हो गए मेरे। 2 साल में तेरा किसी को अता पता नहीं लगा तू कौन है? कितनी प्यारी स्माइल है ना, 2 साल से मौज ले रहा है। किस से सॉरी बुलवाई है? अरे मैं तेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, कुछ उल्टा भी नहीं बोल रहा। हाँ, अर्पित वाला से। कैसे बुलवाई? 2-3 यूट्यूबर है छोटे। अर्पित वाला से कैसे बुलवाई? उसकी अकाउंट उड़ा के बार फिर स्टोरी पे लगाता था। एक बार ही हाथ जोड़ के अर्पित भाई को सॉरी बोल दे। जी अर्पित भाई, सॉरी, मैंने आपका हाथ जोड़ के प्यार से, देख से बड़े हैं ना। अर्पित भाई सॉरी, मैंने आपका अकाउंट बैन किया था इसलिए। भाई शक्ल नहीं दिख रही, ग्रुप से भी शक्ल नहीं दिख रही इसमें मेरे प्यारे भाई।
मार्केट वाला सॉरी, मैंने आपका अकाउंट उड़ाया था उसके लिए, और मिट्ठू ग्रुप से भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगा उनके चैनल को स्ट्राइक मारने के लिए, और आपको गाली दी थी उसके लिए भी। अच्छा, बट जल्दी ये लिख रहा था, एक बंदे ने इसको बोला कि रजत तेरा नंबर निकाल लेगा, तो अपनी टेलीग्राम आईडी लिख के भाई बोलता है बोल दे उस डैश को। देखो भाई, फिर सब बोलते हैं कि रजत दलाल उल्टे सीधे काम करता है, पर कोई दूसरी साइड नहीं देखता कि लोग प्रोवोक किस हिसाब से करते हैं। करने में मैं इसका बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसके घर का एड्रेस, चैट, सिम नंबर, फोन नंबर, इसका नहीं बाकियों का भी है मेरे पास। पर मेरे को देखो कुछ ऐसा नहीं करना कि किसी एक गलती के चक्कर में कोई भुगतान करे या किसी की लाइफ के कुछ टाइम खराब हो। ना तो मेरे को किसी को कोई ट्रॉमा में डालना है, ना दुखी करना है। मैं इस लड़के को भी अब इसके बाद कुछ नहीं कहने वाला, बस उम्मीद करता हूँ तू ये सब चीजें छोड़ दे। और भाई जितने भी प्लगर है ना, ये 16-17 साल के बच्चे, तुम में दिमाग नाम की ना चीज नहीं है। तुम्हारे छोटे से मजे के चक्कर में, चलो मेरे पास मेटा में जान पहचान है, मेरे पास पैसा है, मैं लगा के मेरा अकाउंट रिवाइव करा सकता हूँ। हर बंदे के पास नहीं होते कनेक्शन, हर बंदे के पास नहीं होते, कितने लोगों के अकाउंट वापस नहीं आते। तो ये चीजें छोड़ दो और थोड़े औकात में रहना स्टार्ट करो, ये बहुत प्यार से बता रहा हूँ। तो इतनी चीज तो खैर सबको समझ आती ही होगी कि हर इंसान पकड़ में आता है, चाहे वो तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। इन चीज़ों में बसड़बाजी में ना कुछ रखा नहीं है। 18-19 साल के थे तब हमें भी हवाबाजी करनी होती थी, समझते हैं बहुत अच्छे से। अपनी ज़िंदगी में मौज लो और आगे बढ़ो। इन बसड़बाजी में कुछ मत करो कि तुम खुद को प्रूव करो कि हाँ हम इतने बड़े ये हैं, इतने बड़े वो हैं। चोट खा जाओगे मेरे भाई, बच्चे हो, इन चीजों में मत। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट की। तो फ्लाइंग बीस्ट ने कंट्रोवर्सी को लेकर बात की, जो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलता है, अमेरिका वगैरह में। शुरू यहाँ से होता है, डिटेल में आपको बताता हूँ। बेसिकली होता ऐसा है कि ईशांत शर्मा अमेरिका में जाते हैं। ईशांत शर्मा जिन्हें आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो कुछ टाइम पहले ईशांत शर्मा का अश्विनी ग्रोवर के साथ पॉडकास्ट आउट हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि उनका मंथली इनकम 35 लाख के अप्रॉक्स है, जिनकी एज 19-20 साल की है। तो हाल ही में होता यूं है कि ईशांत शर्मा अमेरिका के कोई होटल में जाते हैं, जहाँ वो खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद जब वो पेमेंट किए तो उनके $5 बचे थे, जो उन्होंने उनसे वापस मांग लिए। तो होटल वाले रूड हो गए। आपको बता दूं कि यूएस वगैरह में आप $100 का पेमेंट वगैरह करते हो, जहां आपका बिल $91-90 होता है, तो बाकी पैसे आप नहीं मांग सकते। ये एक टिपिंग कल्चर में आता है, तो ऐसा करना होता है। पर ईशांत शर्मा अपने पैसे मांगते हैं तो होटल वाले बुरा मान जाते हैं। तो ईशांत शर्मा ने जब ये ट्वीट वगैरह किया तो उन्हें हेट मिलने लगा और लोग मोस्टली कहने लगे कि इंडिया की बेइज्जती करा दी। तो ये चीज के ऊपर हाल ही में फ्लाइंग बीस्ट वीडियो बनाए कि इस कल्चर में अगर पैसे नहीं दिए तो बुरा क्यों ही मान जाते हैं। आप देखिए फ्लाइंग बीस्ट क्या वर्कर्स और सर्वर्स को दी जाती है। सो जो टिपिंग का कल्चर है बेसिकली स्लेवरी से निकला है, और आज इस सर्वर इंडस्ट्री में ब्लैक्स, वाइट्स, एशियंस, अफ्रीकन सारे लोग काम करते हैं, और ये स्लेवरी कल्चर को आगे ले जाके इसको एक नाम दे दिया गया है टिपिंग इंडस्ट्री का। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट की एज आ रही है, डिजिटाइजेशन का जमाना आ रहा है, टिपिंग इंडस्ट्री में एक और बड़ी दिक्कत आ रही है। पहले जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते थे, वहाँ पे एक बॉक्स रखा जाता था, आप अपना चेंज वहाँ खाली कर सकते थे, अपने हिसाब से अपनी टिप दे सकते थे। बट नाउ व्हेनेवर यू गो टू अ रेस्टोरेंट और एनी अदर सर्विस, देयर इज अ आईपैड स्क्रीन और अ टैबलेट जो आपकी तरफ घुमा दी जाती है, एंड आपको वहाँ चूज करना पड़ता है कि आपको कितनी % टिप देनी है। Do Indians tip less abroad than others? I feel the blanket answer would be yes, because it is not in our culture to tip so much. We usually, if we have food for around 500-600 rupees, we would leave around 20 or 30 rupees at the most. But paying 20% of the total tip amount, if you go out for a dinner that is say $100 and you are paying just $20 as a tip, that is not in our culture. So I feel especially the Indians who are new to the US hesitate a little bit. The tourists of course are not aware, but I would also like to highlight that it is not just the case with Indians, it's also with a lot of Europeans and other countries जहाँ पे tipping culture नहीं है. The tipping starts from 15, 20, 25, so it sets a minimum standard. What minimum tips are other people paying? अगर आपको 10% या 5% पे करना है तो it becomes embarrassing. अगर आपके पीछे लाइन लगी हुई है तो ये आपके लिए बहुत embarrassing होगा उसको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके इसमें नो टिप या 10% टिप एंटर करना, बिकॉज यू थिंक दैट इज द नॉर्मल रेंज व्हाट अदर पीपल आर टिपिंग। जब आपके सामने एक बॉक्स रखा जाता था तो आपके पास एक चॉइस होती थी ओमिशन की, नॉट पुटिंग सम मनी इनटू दैट बॉक्स और ओमिटिंग दैट एक्ट। आप टिप
अवॉइड कर सकते थे, बट नाउ देयर इज अ एक्ट ऑफ कमीशन. यू हैव टू एक्टिवली गो सिलेक्ट अदर एंड सिलेक्ट नो टिप, एंड दैट गिव्स राइज टू गिल्टी टिप. एंड तो नेक्स्ट अपडेट में फिट ललित यादव की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई कि वो 2000 समथिंग टिकट खरीद चुके हैं ऑडियंस के लिए. जो क्या कहे आप देखिए. ये शो ना ध्यान से सुनना प्लीज़, जितने भाई एनसीआर के हैं. मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो शेयर कर दो स्टोरी कि इसलिए कि भाई टिकट फ्री है हमारी तरफ से. हमने कुछ टिकटें ना खरीद ली हैं खुद के पैसों से, हमारी टीम ने. ठीक है, टिकट कमी बची थी, कम से कम हमने खरीदी हैं. 2000 का राउंड है. तो प्लीज़ 1 नंबर गेट पे आके हरियाणा इवेंटर्स की तुम्हें टिकट मिल जाएगी. जिस भाई नहीं खरीदी, डोंट वरी, फ्री है. ठीक है, स्टोरी शेयर कर दो, और जितने भाई एनसीआर के हैं ना उनको सबको शेयर कर दो. देखो यही बात चल रही है इच्छा, और हमने ले लिया टिकट. ठीक है, 2000 टिकट्स के अराउंड है. और प्लीज़ शेयर कर दो स्टोरी ने जल्दी से, कि कोई भी घर ना बैठे, कल आए हमसे मिलने. ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ.